बच्चों, आपके 2 पाठ बाजार दर्शन और भक्तिन हो चुके हैं आरोह से। और 2 कविताएं, 3 कविताएं। पतंग कविता के बहाने, बात सीधी थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आत्मपरिचय। ये 5 कविताएं अर्थात 3 कवि की 5 कविताएं आपकी हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं वितान भाग 2 की तरफ, जिसमें पहली जो कहानी है मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा कहानी है और हमारे समाज से जुड़ी हुई भी है। आप और आपके माता पिता के बीच में कई बातों को लेकर अवरोध होते होंगे। आपके दादा दादी और आपकी सोच में बहुत अंतर है। माता पिता और दादा दादी की बात भी आपस में एक जैसी नहीं लगती होंगी। बहुत बार उनमें भी टकराहट आपको देखने को मिलता होगा। तो ये कहानी उसी टकराहट की एक सांचे में गुंथी हुई कहानी है, जिसे हम कह सकते हैं जनरेशन गैप। यहाँ जो मनोहर श्याम जोशी हैं, उन्होंने जो कहानी लिखी है सिल्वर वेडिंग, इस शब्द का अगर हिंदी रूपांतरण की करें तो सालगिरह की कौन सी 25वीं, जिसे रजत वर्षगांठ हम कह सकते हैं, या 25वीं सालगिरह जब होती है तो उसे हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं। यहाँ जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, ये हैं कौन? यशोधर बाबू, जिनके चारों तरफ ये कहानी चलती है। कहानी सिल्वर वेडिंग। आप देख रहे हैं यहाँ घर को सजाया जा रहा है और 2 लोग लगे हुए हैं। ये दोनों ही किसके? यशोधर बाबू के बच्चे हैं। अब यशोधर बाबू कौन है? सेक्शन ऑफिसर हैं। इनको वाईडी पंत, जो शॉर्ट नेम अगर हम देखें तो वाईडी पंत के नाम से जाना जाता है। और इनकी सिल्वर वेडिंग है, और सिल्वर वेडिंग जिस दिन की सिल्वर वेडिंग है उसी के आसपास ये खांचा बुना गया है कहानी का। थोड़ा सा हम इसका परिचय देख लें। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग सी दिखती पर है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर हमारा बढ़ता समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। मानो जो चीज़ें हैं आप में और आपके माता पिता में वैचारिक मतभेद हैं, एक पीढ़ी का अंतराल आने के कारण जो है आपको लगता है आप सही हैं, माता पिता को लगता है जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया है वह बिल्कुल सही है। जबकि दोनों के बीच एक बांध बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके विचार उन तक जा सके और उनकी सोच आपको प्रभावित कर सके, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकें। यहाँ मनोहर श्याम जोशी जो लिख रहे हैं वह क्या कहते हैं? आधुनिकता की ओर हमारा बढ़ता समाज कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए, तो दूसरी तरफ क्या है? मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मानवीय मूल्य कहीं घिसते, मतलब पिछड़ते चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा, संभव इम्प्रॉपर, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे वाडी पंत साहब हैं वो इसी शब्द का तकिया कलाम की तरह प्रयोग करते चलते हैं। ये 2 जुमले, जो हुआ होगा और दूसरा समहाउ इम्प्रॉपर, इस कहानी के बीच वाक्य हैं। या यथास्थितिवादी यानी जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक क्या है? अनिर्णय की स्थिति, कुछ तो है जो सही नहीं है। ये एक अनिर्णय की स्थिति है। जो हुआ होगा, जो होना होता है वह हो गया होगा, इसलिए उसमें एक तरह से भाग्यवादी होने का भाव है। और समहाउ इम्प्रॉपर में क्या है? एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू में के भीतर एक द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को जो का त्यों स्वीकार कर बदलाव की असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते,
वे अनिर्णय की स्थिति में यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से एक तरफ खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर कुछ अनिर्णय की स्थिति जो उनके अंदर है, यह भी अनुभव करते हैं कि वे खुशहाली में भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्व की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। आपको एक तरह से इस कहानी की रूपरेखा कुछ हद तक समझ आ गई होगी। यहाँ यशोधर बाबू के बारे में बताया गया है किस तरह का व्यक्तित्व उनका है। उनका व्यक्तित्व एक उलझा हुआ व्यक्तित्व हम कह सकते हैं, जहाँ वो एक और बच्चों के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, पर वहीं दूसरी ओर उन्हें वह पुराना खींचता है। और इसी दोनों विचारधाराओं से जूझते असमंजस की स्थिति में वह पड़े रहते हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चों के साथ एक तालमेल नहीं बैठा पाते। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिल्वर वेडिंग है यशोधर बाबू की आज, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त हैं और जब उनकी घड़ी 5 बजाती है तभी वह उठते हैं। ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने कृष्णानंद अर्थात किशनदा पांडे से जो उनको परंपरा मिली है उसी का अनुपालन करते हैं और चलते चलते सभी लोगों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। वहीं उस ऑफिस का एक लड़का है जो उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा मजाकिया हो जाता है और उनको तलखी कसता रहता है। अब क्या होता है, वो जब उनके यहाँ सिल्वर वेडिंग है लेकिन वह अपनी वेडिंग में ना जाकर इधर उधर घूमते हैं। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पर छोड़ना चाहूँगी। सिल्वर वेडिंग जब यशोधर बाबू की है तो क्या यशोधर बाबू, जो कि एक असमंजस की स्थिति वाले व्यक्ति हैं, जो विचारधाराओं के द्वंद्व से गुजर रहे हैं, वह अपनी सिल्वर वेडिंग में पहुँचेंगे तो वह क्या करेंगे, किस तरह का उनके चेहरे पर भाव होंगे, क्या वह बहुत खुश होंगे या अपने बच्चों की इन सब चीज़ों पर उन्हें नाराज़गी होगी। ये सभी प्रश्न का हम कल उत्तर ढूंढेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।